टीम इंडिया सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट। इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन की करारी हार और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय क्रिकेट की नई रणनीति पूरी तरह फेल हो गई है? क्या गौतम गंभीर का निडर और आक्रामक क्रिकेट वाला मॉडल इंग्लैंड की धरती पर बिखर गया? आखिर क्यों गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया बार बार बड़े मैचों में लड़खड़ाती नजर आ रही है? क्या गलती सिर्फ खिलाड़ियों की है या फिर ड्रेसिंग रूम में बनाई जा रही रणनीति भी कटघरे में है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रनों का लक्ष्य रखा था। क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया दमदार जवाब देगी, लेकिन जो हुआ उसने करोड़ों भारतीयों को हैरान कर दिया। भारतीय बल्लेबाज शुरुआती से ही पूरी तरह बिखरे हुए नजर आए। पावर प्ले के अंदर ही 5 विकेट गिर गए और इसके बाद पूरी टीम सिर्फ 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑल आउट हो गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय T20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे शर्मनाक हारों में से एक बन गई। लेकिन अब चर्चा सिर्फ स्कोर की नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है हेड कोच गौतम गंभीर की। जब गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की जिम्मेदारी संभाली थी, तब उन्होंने साफ कहा था कि भारत अब निडर, आक्रामक और आधुनिक क्रिकेट खेलेगा। युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए गए, अनुभवी खिलाड़ियों की जगह नई सोच को प्राथमिकता दी गई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ आक्रामक क्रिकेट ही हर परिस्थिति में काम कर सकता है? इंग्लैंड की पिचें भारत जैसी नहीं होती। यहाँ गेंद लगातार स्विंग करती हैं, सिम मूवमेंट मिलता है और बल्लेबाजों को परिस्थितियों के हिसाब से अपनी तकनीक बदलनी पड़ती है। लेकिन भारतीय बल्लेबाज उसी अंदाज में खेलते नजर आए जिस अंदाज में वे सपाट विकेटों पर खेलते हैं। और नतीजा क्या रहा? नतीजा एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और पूरी टीम देखते ही देखते बिखर गई। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए तो टीम को अपनी रणनीति बदल देनी चाहिए, लेकिन भारत की बल्लेबाजी में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ना तो किसी बल्लेबाज ने लंबी साझेदारी बनाने की कोशिश की और ना ही किसी ने पारी संभालने की जिम्मेदारी ली। यहीं से सवाल उठ रहे हैं, क्या टीम के पास प्लान बी था? अगर था तो मैदान पर दिखाई क्यों नहीं दिया? यहीं पर गौतम गंभीर की रणनीति सवालों के घेरे में आ जाती है। गंभीर हमेशा आक्रामक क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन क्या हर मैच में एक ही रणनीति अपनाना सही है? क्या इंग्लैंड जैसी मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजों को अलग प्लान के साथ नहीं उतरना चाहिए था? क्या टीम चयन सही था? क्या बल्लेबाजी क्रम में बदलाव होना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्या अनुभव से ज़्यादा युवाओं पर भरोसा करना इस मैच में भारी पड़ गया? अगर पिछले कुछ महीनों के मैचों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। जब भी शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं, टीम इंडिया वापसी करने के बजाय तेजी से बिखर जाती है। यानी समस्या सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है, बल्कि मानसिकता और रणनीति की भी दिखाई दे रही है। Prince Yadav has taken to international cricket like a duck to water. It's just 2 games. Don't jump the gun. I think he still has a lot to improve. I think that is where we need to get better as well. I think he started off his T20 career really well, especially today, because on these conditions and against a batting lineup like this, obviously he had put his hand up and performed phenomenally well. But again, he's got a lot to improve as well. यही वजह है कि सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि पूरे टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर भी उठ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट ने इससे पहले भी मुश्किल दौर देखे हैं और हर बार मजबूत वापसी की है, लेकिन इस बार सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि टीम मैनेजमेंट को भी खुद का आकलन करना होगा, क्योंकि अगर रणनीति नहीं बदली तो ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट का पीछा करते रहेंगे। अब आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या इस हार के लिए ज़्यादा जिम्मेदार खिलाड़ी हैं या फिर हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए खबरनामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।